जय श्री राम, जय सीताराम। आप सभी को पता है कुछ समय बाद श्री राम जी के जन्मभूमि का उद्घाटन होने वाला है। मगर श्री राम जन्मभूमि के जो संघर्ष की कहानी है, ये छोटी कहानी नहीं है। तो आज मैं आपके साथ ये संघर्ष की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो ये तो हम सबको पता है कि आज से तकरीबन 492 साल पहले बाबर ने मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। मगर उससे पहले की कहानी कुछ ऐसी है कि प्रभु श्री राम जी के पुत्र कुश ने अयोध्या में सीताराम जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और अकेले अयोध्या में 3000 सीताराम जी के मंदिर हैं। भगवान श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के बाद 5वीं शताब्दी तक मंदिरों की जो हालत थी वो खराब होने लग जाती है। तो विक्रमादित्य ने 5वीं शताब्दी में मंदिरों की मरम्मत करवाते हैं। उसके बाद 1566 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है। उसमें 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है, जिसमें कहते हैं कि बाबर के कहने पर बाबर के सेनापति मीर बाकिर ने मंदिर को तुड़वाकर वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और तकरीबन 150 साल तक किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती है। फिर 1717 में तकरीबन 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि राम जन्मभूमि उन्हें मिल जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि राम जन्मभूमि का महत्व और आस्था हिंदुओं के लिए क्या है। उसके बाद राजा जय सिंह को वहाँ की राम जन्मभूमि नहीं मिलती है। फिर राजा जय सिंह क्या करते हैं, राम चबूतरे का निर्माण करवाते हैं, जहाँ पर हिंदू पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 250 साल बीत जाते हैं, मगर हिंदुओं को राम जन्मभूमि के जो विरोध होता है उसको नहीं भूलते हैं। 1813 में पहली बार हिंदू संगठन ये दावा करता है कि बाबर ने मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्ट्रिगो मॉरी मार्थ अपनी एक लेख में बताते हैं कि मस्जिद से जो पिलर लिए गए हैं वो मंदिर के हैं। इसके बाद काफ़ी हड़कंप मच जाता है। फिर 1853 में एक सांप्रदायिक दंगा होता है। उसके बाद 1855 तक हिंदू और मुस्लिम उसी जगह पर पूजा पाठ करते रहते हैं। 1855 के बाद अदालत का एक फैसला आता है, जिसमें अदालत मुस्लिमों को अंदर जाने की इजाज़त देती है, मगर हिंदुओं को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती है। 1885 में तकरीबन 138 साल बाद पहला मामला अदालत पहुंचता है, जिसमें निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे में छतरी लगाने की अर्जी देते हैं, मगर उनकी इस अर्जी को अदालत खारिज कर देती है। इस घटना से पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम जन्मभूमि के संघर्ष की लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद तकरीबन 1934 में अयोध्या में फिर से दंगा होता है। उस वक्त कांग्रेस के एजेंडे में कहीं पर भी राम जन्मभूमि का जिक्र नहीं होता है। फिर 1947 देश आज़ाद होता है। हिंदुओं के मन में यह आस्था उमड़ती है कि अब श्री राम जन्मभूमि बनेगी, और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में हिंदुओं को प्रवेश, हिंदू जाएंगे और राम जन्मभूमि की पूजा करेंगे। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देश आज़ाद होने के साथ ही कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता या कांग्रेस के किसी भी एजेंडे में राम जन्मभूमि के का जिक्र नहीं होता है। फिर 1949 में कुछ ऐसा होता है कि जो विवादित जमीन होती है उसके अंदर से घंटियों की आवाज़ आती है, और राम जी की जो मूर्ति होती है वह स्वयं ही निकल आती है। इसके बाद मुस्लिम दावा करते हैं कि मूर्ति को जबरन वहाँ पर रखा गया है, मगर इसके बाद दोनों पक्ष अयोध्या में भीड़ जुटाते हैं, और भीड़ इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है कि भीड़ को काबू करना नामुमकिन हो जाता है। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नैयर से कहते हैं कि भीड़ को काबू करने के कोई तरीका बताया जाए, मगर के नैयर कहते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, काबू नहीं हो पाएगी। उसके बाद के नैयर अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं और कहते हैं कि मंदिर के चारों तरफ एक जाल लगवा दिया जाए। उसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद फैजाबाद अदालत में अर्जी देते हैं कि राम मूर्ति की पूजा करने की इजाज़त दी जाए।
उसके बाद अगले 35 साल तक हिंदू संगठन और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ते हैं। 1980 में बीजेपी के केंद्र में आने के बाद में चीज़ें फिर से सक्रिय हो जाती हैं। उस वक्त संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी अपने अपने तरीके से हिंदू जन्मभूमि, राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ते हैं। इसके बाद 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें कि सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम होता है। मगर 1984 में इंदिरा गांधी की आकस्मिक हत्या के बाद में इस कार्यक्रम को टाल दिया जाता है। फिर 1986 में राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खोल देते हैं। इससे मुस्लिम नाराज़ हो जाते हैं और मुस्लिम संगठन मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। फिर लाल कृष्ण, ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ, मैं सब इसलिए बता रही हूँ कि राम जन्मभूमि के लिए हिंदू कब से लड़ाई करते हुए आ रहे हैं। कितना बड़ा संघर्ष, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिर लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या से सोमनाथ के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं, मगर बिहार के समस्तीपुर में उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। फिर मुलायम सरकार, उसके बाद ये बात सुनते ही बहुत सारे कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं, बहुत सारी भीड़, बहुत सारे संत अयोध्या पहुंच जाते हैं और मुलायम सिंह उन संतों और उन सेवकों पर गोलियां चलवा देते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह, उसके बाद कल्याण सिंह के राज में बहुत सारी भीड़ अयोध्या में जमा हो जाती है और कल्याण सिंह ये दावा करते हैं कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, मगर भीड़ बेकाबू हो जाती है और 1000 हिंदुओं की जान चली जाती है और उसी तरह मुंबई में 900 लोगों की जान जाती है। तकरीबन 7 साल बाद 90 के दशक में दोबारा बीजेपी केंद्र में आती है और अलग अलग चल रहे भारत में राम जन्मभूमि के मामलों को एकजुट किया जाता है और ये सारा मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया जाता है और ये बोला जाता है कि उस जगह पर पहले क्या था, इस चीज़ की पुष्टि करी जाए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात की पुष्टि करती है कि विवादित जमीन के नीचे जो अवशेष पाए गए हैं वो मंदिरों के अवशेष हैं, वो हिंदू देवी देवताओं के अवशेष हैं। इस बात पर अदालत ने राम जन्मभूमि, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा को बराबर बराबर भाग में बांट देती है। मगर 2011 में मामला फिर अदालत जाता है और 7 साल तक कुछ भी नहीं होता। 2019 में सब कुछ क्लियर होता है और 9 नवंबर 2019 को अदालत फैसला सुनाती है कि राम जन्मभूमि यानी विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर 5 फरवरी 2020 से मंदिर का निर्माण शुरू होता है और आप सबको पता है कि 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि का उद्घाटन है। तो ये सब मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं किया कि मुझे आपको बताना था कि कब से क्या क्या चल रहा है। मुझे सिर्फ आपको ये बताना, न जाने कितने संत महात्माओं का बलिदान है, ना जाने कितने हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है श्री राम जन्मभूमि को लेकर और ना जाने कितना संघर्ष है। ये सिर्फ साल 2 साल का संघर्ष नहीं, तकरीबन 492 साल का संघर्ष है। तो इसीलिए आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि 22 जनवरी 2024 को अपने अपने घरों में दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत जरूर करें। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक हिंदू को इस संघर्ष की कहानी पता चल सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीताराम।